Good morning guys, I am Gaurav sir and welcome back again in my YouTube channel English Mantra। तो गाइज पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे नाउन और नाउन के क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का मैंने थोड़ा बहुत आपको डिस्कस कर दिया था कि नहीं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आज उसी हम नाउन को पुनः पढ़ेंगे लेकिन एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो आज हमारा नाउन का जो तीसरा चैप्टर है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने बताया था कि वे नाउन जो खास हो, विशेष हो, यानी कि वे नाउन जो क्या हो, पर्टिकुलर हो, वही हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। किसी का भी नाम होता है, यदि वो उस नाम को यदि हम पर्टिकुलराइज कर दिए तो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन को कहते हैं कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some particular person, place and things। यानी कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। पर्टिकुलर, देखिए यहाँ पे वर्ड आता है पर्टिकुलर, जिसको हम पर्टिकुलराइज कर दें। जैसे किसी का नाम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं आप राम, तो राम क्या है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो राम हमारा कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उससे आप लिखेंगे रीता, तो रीता एक क्या हो गया, नाम हो गया, पर्टिकुलर हो गया, विशेष हो गया, तो कौन सा नाउन हो गया। उससे आप लिखेंगे मोहन, तो मोहन एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया, तो कौन सा नाउन हो गया। उसी तरह आप लिखेंगे दिल्ली, तो दिल्ली एक क्या हो गया, प्लेस का नाम हो गया, कंट्री का नाम हो गया, और इसलिए ये कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। उससे आप लिखेंगे गाजीपुर, ये सब हमारे क्या हो गए, पर्टिकुलर हो गए, विशेष हो गए। गाजीपुर हो गया, तो ये कौन सा नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। तो प्रॉपर नाउन का एक और कॉन्सेप्ट होता है कि बिना कोई इसका डेफिनेशन को देखते हुए आप प्रॉपर नाउन सेंटेंस में पहचान सकते हैं। और कैसे पहचान सकते हैं कि जिस वर्ड का, यानी कि जिस वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे आप दिल्ली का ट्रांसलेशन क्या करेंगे, दिल्ली करेंगे। गाजीपुर का ट्रांसलेशन गाजीपुर ही करेंगे। राम का ट्रांसलेशन राम ही करेंगे। और रीता का ट्रांसलेशन रीता ही करेंगे। और मोहन का ट्रांसलेशन मोहन ही करेंगे। उसी तरह आप लिखेंगे गंगा, तो गंगा का ट्रांसलेशन क्या होगा, गंगा ही होगा, यानी गंगा का ट्रांसलेशन गंगा ही होगा। यदि रिवर का भी नाम लेके अगर बोलेंगे द गंगा, ये द यमुना है, जो भी है, तो उस कंडीशन में भी उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या होगा, वही होगा। तो जिस वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी वर्ड का जिस वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होगा वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। और दूसरी बात कि जो थिंग्स आता है इसमें, थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपका नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम, जितने भी नदी के नाम होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। उसके बाद नेम ऑफ माउंटेन्स, नेम ऑफ ओशियन, नेम ऑफ सी, नेम ऑफ कैनाल, यानी कि सागर, महासागर, आइसलैंड, नहर इत्यादि के नाम को हम किस में रखते हैं, प्रॉपर नाउन में रखते हैं। उसके बाद नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, जितने भी समाचार पत्र के नाम हैं, जैसे आप कहेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदूज, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सब किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। उसी तरह आप कहेंगे नेम ऑफ आइसलैंड, जो द्वीप और समूह, यानी कि द्वीप समूह के जो नाम होते हैं वो सब किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि जो कोई खास हो, विशेष हो, पर्टिकुलराइज हो, जिसको आप पर्टिकुलराइज करते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। और दूसरी बात कि जिस वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता है वही क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन होता है। और आप कह सकते हैं कि जितने भी सिंगल वर्ड होते हैं, यदि कोई भी सिंगल वर्ड यदि उसका हम यूज सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे आई, और आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं। यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन हम इसको यदि सेंटेंस में यूज कर देंगे और जब इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा तो ये नाउन का रोल खेलेगा। और कौन से नाउन का,
जैसे आपने आज तक सीखा होगा कि आई के साथ एम लगता है, आई के साथ हैव लगता है, हैज लगता है, वाज लगता है, लेकिन आई के साथ आपने इज नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आई के साथ इज लगाते हैं कि आई इज अ प्रोनाउन। आई एक क्या है? प्रोनाउन है। यानी कि अब यहाँ पे कहेंगे कि आई एक क्या है? प्रोनाउन है। अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच आई एक क्या है? प्रोनाउन है। उसी तरह आप कहेंगे, इसे लिखेंगे टू बॉयज। अब यहाँ पे लिख दिया मैं टू बॉयज। अब टू बॉयज बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? देखने में क्या लग रहा है? प्लूरल ना। और इसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। लेकिन जब इसको हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में पर्टिकुलराइज करके यूज करेंगे तो उस कंडीशन में सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, और जब ट्रांसलेशन नहीं होगा तो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे आप लिखेंगे टू बॉयज इज द नेम ऑफ हिज कंपनी। टू बॉयज इज द नेम ऑफ हिज कंपनी। अब उसने अपने कंपनी का नाम ही क्या रख दिया? टू बॉयज। टू बॉयज रख दिया। तो अब यहाँ पे टू बॉयज एक पर्टिकुलर नाम हो गया, और जब नाम हो गया तो कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो जिस वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता है, जैसे आप लोग लिखेंगे गुड, और गुड का आप मीनिंग जानते हैं? गुड का मतलब होता है अच्छा। यदि हम गुड को सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे और इसके फंक्शन को डिनोट करेंगे कि गुड इज एन एडजेक्टिव, कि गुड एक क्या है? एडजेक्टिव है, तो उस कंडीशन में गुड हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट में इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। इस रेफरेंस के अनुसार इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसलिए ये कौन सा नाउन बन गया? प्रॉपर नाउन। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जब कोई वर्ड जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, हम गुड को बता रहे हैं, उसका फंक्शन बता रहे हैं, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे अच्छा एक एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। गुड, गुड यानी कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो गुड ही बोलेंगे कि गुड एक एडजेक्टिव है, तो गुड का ट्रांसलेशन गुड ही हम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? जैसे आपने टू बॉयज के साथ कभी इज नहीं देखा होगा, लेकिन जब ही इज लगा दिए तो ये पर्टिकुलर हो गया, विशेष हो गया, और बताया जा रहा है कि उसके कंपनी का नाम ही टू बॉयज है। अर्थात उसने अपनी कंपनी को पर्टिकुलराइज कर दिया, और किस नाम से पर्टिकुलराइज कर दिया? किस नाम से? टू बॉयज से। इसलिए वो कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो गाइस, प्रॉपर नाउन को आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहला कि वो कोई प्रॉपर नाउन को मतलब जो खास हो, विशेष हो, पर्टिकुलराइज हो, वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। दूसरी बात कि जिस वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जिस वर्ड का, किसी भी वर्ड का यदि ट्रांसलेशन, आप स्लोली कहेंगे स्लोली, तो स्लोली हम जानते हैं कि एडवर्ब है, लेकिन आप कहेंगे स्लोली इज एन एडवर्ब, तो स्लोली उसमें सब्जेक्ट का काम करने लगा और उसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। आप कहेंगे स्लोली एक एडवर्ब है, तो उस कंडीशन में वो नाउन का रोल खेल रहा है, और नाउन का रोल का मतलब क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह का और एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे हम कहेंगे कि यू का नाम सुने होंगे, तो यू के साथ आपका आर लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। वो सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है यू, लेकिन यू के साथ जो वर्ब होता है हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन हम वही लिखेंगे कि यू इज अ प्रोनाउन। यू इज अ प्रोनाउन, तो उस कंडीशन में यू जो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के रूप में ये नाउन का काम कर रहा है, और कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, सम पर्टिकुलर प्लेस और सम पर्टिकुलर थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जिस वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं होता वो कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कॉमन एरर ऑफ प्रॉपर नाउन। हेडिंग लगाएंगे कॉमन एरर ऑफ प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन से कौन कौन से कॉमन एरर बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय। फिर मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। फिर मैंने लिखा द राम इज अ गुड बॉय। फिर मैंने लिखा कि राम आर अ गुड बॉय। अब देखिए मैंने 4 सेंटेंस लिखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
आप बताएंगे, बताइए 4 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। कोई तो एक ही सही होगा ना? सब सही है? नहीं, एक ही सही होगा। तो कौन सही है? फर्स्ट सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें राम एक व्यक्ति का नाम है और पर्टिकुलर है, विशेष है, खास है, और राम का ट्रांसलेशन क्या होगा? राम ही होगा। तो उस कंडीशन में कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन हो गया तो प्रॉपर नाउन का पहला जो कॉमन एरर बनता है यही बनता है कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन इन कैपिटल लेटर। यानी कि जो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। आप कह सकते हैं कि द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन इन कैपिटल लेटर। यानी कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है किससे लिखा जाता है? हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उस कंडीशन में अब यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है? राइट है। दूसरा देखिए, दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे आर को किससे लिखा गया? स्मॉल लेटर से। और प्रॉपर नाउन का मैंने ऊपर बताया कि प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है हमेशा किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। इसलिए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपकी परीक्षाओं में। अब यहाँ कह द राम इज अ गुड बॉय। द राम इज अ गुड बॉय का मतलब हो गया कि यह प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले क्या लगा दिया? द। तो यहाँ पे आप कहें कि नॉर्मली या जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। यानी कि सामान्यतः मतलब कि 90% प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ जगहों पे होता है, कुछ प्रॉपर नाउन है जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, और जब हम आर्टिकल का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बताएंगे। इसलिए तीसरा सेंटेंस भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि राम से पहले आर्टिकल क्या लगा है? द लगा है। फिर चौथा सेंटेंस में फोकस करेंगे, राम आर अ गुड बॉय। जो प्रॉपर नाउन होते हैं सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर होते हैं। प्रॉपर नाउन जो होते हैं सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पे आर लिखा गया है और यहाँ पे राम हमारा प्रॉपर नाउन है, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो राइट कौन सा हुआ? फर्स्ट राइट हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसको दो हम ट्रांसलेशन करते हैं। इसको हम रैम पढ़ते हैं, रैम। जब इसको हम रैम पढ़ेंगे तो रैम का मतलब होता है मेल शिप। शिप का नाम सुना ना? शिप का मतलब होता है भेड़ी और रैम का मतलब होता है भेड़ा। और एक आप कंप्यूटर में पढ़ते होंगे जो सब कैपिटल में लिखा रहता है RAM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसको भी हम रैम ही पढ़ेंगे, इसको भी हम रैम पढ़ेंगे, लेकिन स्मॉल लेटर में लिखा रहेगा। तो ये आपका फेमिनाइन जेंडर है और ये आपका क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। तो शिप का मेल होता है, यानी कि मेल होता है रैम, और जब कैपिटल में लिखा जाएगा तो वो चला जाएगा हमारा किस में? कंप्यूटर की लैंग्वेज में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप प्रॉपर नाउन से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन इन कैपिटल लेटर। सेकंड कि आर्टिकल इज नो यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। तीसरा जो होता है प्रॉपर नाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सिंगुलर फॉर्म एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी कि प्रॉपर नाउन जो होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो जहाँ कहीं भी प्रॉपर नाउन आएंगे वो चाहे सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे अंत में हो, चाहे कहीं भी हो, उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। यदि वह प्रॉपर नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में वो सिंगुलर होगा और उसके साथ वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सामान्यतः 90% नहीं यूज करते हैं, अदरवाइज यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करते रहिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि नहीं हमको यहाँ पे प्रॉपर नाउन पहचानने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो प्रॉपर नाउन आई होप कि आप लोग सब लोग कर लेंगे और पहचान लेंगे। तो प्रॉपर नाउन से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे आपको बता दिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके यहाँ आसानी से क्या हो, पहुँचता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।